चैप्टर 7 बूझो तो जाने। यह एक पहेलियाँ हैं। आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती है। यहाँ पहेलियाँ देखकर छात्रों के विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती हैं। पहेलियाँ यानी कोई समस्या या प्रॉब्लम हो या फिर कोई क्वेश्चन पूछा जाता हो उसके रूप में होती हैं। उन्हें समझना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है, ज्ञान में वृद्धि करती है, ताकि हम अच्छे से इसको जान सके और आंसर ना दिए हुए तो भी हम दे सके। मनोरंजन भी इसमें क्या कहा है कि मनोरंजन भी जीवन के लिए जरूरी है। इस पाठ में दी गई पहेलियाँ हमारा मनोरंजन करने के साथ साथ हमारी विचार शक्ति भी बढ़ाती है। इन पहेलियों को बूझने समझने में सचमुच मज़ा आएगा। तो इस पहेलियों को समझने में हमें बहुत मज़ा आने वाला है। चलो हम वो पहेलियाँ देखें। तो इसमें क्या कहा गया है, पहेलियों को पढ़कर सही चित्र से जोड़िए। यानी कि ये देखो, आपको यहाँ पे चित्र दिया हुआ है और इसके पास में पहेलियाँ दी गई है, लेकिन वो इस चित्र की पहेली नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये पहेली पढ़कर ये कौन से चित्र की पहेली है वो हमें समझना है। तो पहला चित्र ये पहाड़ जैसा कुछ है, लेकिन इसमें पहेलियाँ क्या दी गई है कि फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते हैं। तो ये पहाड़ ऐसा कर सकते हैं क्या, हमें फल दे सकते हैं क्या, तो कि नहीं। तो इसके आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या आएगा, जो ये पहेली दी गई है, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते। तो वो क्या हो सकते हैं, सोचो तो ज़रा, वो क्या हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं वृक्ष। यानी वृक्ष वाला ये जो है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ लास्ट वाला वृक्ष वाला, वो हो सकता है। तो फर्स्ट जो पहेली है कि फल देकर सफल हुए, तो इसका आंसर क्या आता है, तो इसका आंसर आता है वृक्ष। फिर इसके नीचे है दूसरा चित्र दिया हुआ है, उसके सामने पत्थर का वन ऊंचा है मन, यानी पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियाँ झरनों के उद्गम हम, भूतल के हैं रखवाले। यानी जो है ना उसके बीच में से नदी भी निकल रही है, उसके आसपास पेड़ पौधे भी है, वो पत्थर का बना हुआ है। तो वो कौन हो सकता है, ये नदी हो सकती है जो आपके इस पहेली है इसके पास में दी गई है, नहीं वो नहीं हो सकता। लेकिन इसके ऊपर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो कि पर्वत यानी पहाड़, वो हो सकता है। तो यानी दूसरी पहेली का अर्थ क्या हो सकता है, तो ये पहाड़। तो पत्थर का वन ऊंचा है मन, देखो ये पहाड़ है वो ऊंचे ऊंचे हैं, उगते पेड़ घने सारे, यहाँ पे कितने सारे पेड़ उगते हैं, नदियों झरनों के उद्गम हम, यानी नदियाँ जो होती है वो यहाँ से निकलती है, भूतल के हैं रखवाले, यानी कि जो वो भूतल यानी धरती का ऊपरी भाग होता है ना, उसके वो क्या होते हैं, रखवाले होते हैं। फिर इसके नीचे थर्ड वाली पहेली, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। यानी इसका आंसर क्या हो सकता है, ये पास में जो चित्र है वो तो नहीं है, पेड़ थोड़ी है, नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, वो खुद नहीं पीती, प्यासी रहती, देती जग को पानी, जो जिसको पानी चाहिए वो सबको देती है, लेकिन खुद पीती नहीं है। खेत में भी उसका उपयोग होता है, नाव भी उसमें चलती है, बहती है मैं मनमानी, वो वहाँ से भी कितनी सारी बहती है, मनमानी यानी कि मन के अनुसार, उसके अनुसार जो बहती है वो। और तो वो क्या हो सकता है, वो आपको पता है, इसके ऊपर जो चित्र दिया गया है नदी। तो थर्ड का आंसर क्या है, नदी। फर्स्ट का आपको क्या मिला आंसर, इस पहेली का चित्र का नहीं, फर्स्ट पहेली का आंसर क्या मिला, वृक्ष। सेकंड पहेली का तो नदी, सेकंड पहेली का पर्वत और थर्ड पहेली का नदी।
तो इसके बाद की हम आगे देखें। इसके बाद जो पहली है वो है, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। यानी ऐसी कोई सी चीज़ है जो उसके रंग कौन सा है, उसका रंग हरा भरा हरा रंग है, और उसके अंदर उसका जो बाहर का रंग है वो हरा है और अंदर का रंग है वो लाल, यानी लहू के जैसा लाल है, और हमेशा वो हरा रस से भरा रहता है। गर्मी में सब उसको इसकी प्यास बुझाते, तो वो क्या चीज़ हो सकती है? तो देखो यह क्या हाथ हो जो इसके पास में चित्र है वो हो सकता है? नहीं, वो भी नहीं हो सकता। इसके नीचे चांद का चित्र दिया है वो भी नहीं हो सकता। इसके नीचे चिड़िया दी गई वो भी नहीं हो सकता। और इसके नीचे क्या दिया गया है? तरबूज, तो वो तरबूज हो सकता है। देखो उसका रंग कैसा है, हरा है, और अंदर क्या है, लाल है। और इस तरबूज को हम गर्मी में बहुत खाते हैं। तो यह पहली है, इसका आंसर क्या है? तरबूज। अब इसके नीचे, हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी ना बात। यानी वो बहुत दोनों बॉन्ड भी है और कितने सारे काम भी करते हैं। उसके 5 साथी यानी सेवक है, लेकिन करते कभी न बात, वो एक दूसरे से बात नहीं करते। तो वो क्या हो सकता है? तो देखो वो तो हम सोचे तो वो क्या हो सकता है, हमें चित्र दी गए है तो इसमें 2 हाथ है वो हो सकते हैं ना। देखो 5 उंगलियां हैं तो 5 उसके सेवक है, वो दोनों मिलके ही काम करते हैं और वो हमेशा दोनों मित्र के जैसे ही रहते हैं। तो इसके आंसर पहली, इसके ऊपर जो पहली थी पहली वाली, उसका आंसर था तरबूज, और इस दूसरी पहली का तो के 2 हाथ। अभी इसके नीचे, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। ये क्या बोला है कि कभी मैं पतला हो जाता हूँ तो कभी मैं मोटा हो जाता हूँ। कैसा हो जाता हूँ? मोटा हो के गेंद जैसा, यानी वो बॉल होता है उसके जैसा। मेरी कोई बहन नहीं है, उसकी कोई बहन नहीं है, तो भी वो बच्चों के मामा कैसे हुए? तो उसका आंसर क्या हो सकता है? वो तो सबको पता है, क्या होता है? चांद। तो इसका आंसर क्या है? इसके जो ये पहले दी गई है उसके ऊपर ही आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। तो आप सबको पता है चांद वो सबका क्या होता है? मामा। हम सब बोलते हैं चंदा मामा करते हैं ना, इसीलिए वो सबके मामा कहलाते हैं। अभी इसके नीचे, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, शेर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। वो बड़े सवेरे उठ जाती है और क्या करती है? आलस तनिक यानी ज़रा थोड़ी ऐसी, और शेर करना यानी पूरा घूमना, सुस्ती यानी आलस। तो सवेरे उठती, वो जल्दी उठी जाती है सवेरे में, और शेर गगन करती हूँ मैं यानी पूरे शहर पे क्या करती है? चक्कर लगाती है, घूमने जाती है। आलस सुस्ती तनकी न करती, यानी आलस जरा भी, यानी तनकी यानी थोड़ी, जरा भी नहीं करती। हरदम ही कुछ करती हूँ मैं, हरदम ही कुछ नया और नया कुछ करती है। तो इस कविता का क्या हो सकता है आंसर? तो पहली का, तो इस पहली का ये ऊपर आपको दिख रही है कौन हो सकती है? तो क्या? चिड़िया। वो कुछ ना कुछ हमेशा करती रहती है, तो इस पहली का आंसर होता है चिड़िया, जो इसके ऊपर ही दी गई है आपको। तो इसमें देखो ये पहली थी, उसका आंसर क्या आया था? तो पहली का तन है मेरा हरा भरा, तो उसका आंसर तरबूज। फिर 2 हाथ, इसके बाद थर्ड पहली थी, उसका आंसर क्या आया था? चंदा यानी चांद, और इसके बाद का चिड़िया। तो ऐसे आपको कितनी सारी पहेलियाँ अपने आप से ढूंढ के और जानना है कि इसका आंसर क्या आ सकता है।